हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, है ना। तबीयत थोड़ी मेरी अभी ख़राब है तो गाड़ी थोड़ी सी धीमे धीमे ही चलेगी, है ना। ठीक है, कोरोना का असर है, धीमे धीमे होते तो जाएगा। और दूसरा एक और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि कोरोना को बिल्कुल भी लाइटली में मत लेना। चला गया है, चला गया, चला गया, सच बता रहा हूँ। मतलब मैंने जो दिन देखे पिछले 1.5 महीने से, है ना। मेरे परिवार में एक को कोरोना हुआ, फिर एक से दूसरे को तीसरे को, मेरी वाइफ को, ये वो, है ना। ठीक है, मतलब भगवान की कृपा है कि मैं आज आपके सामने इस प्रकार से खड़ा हूँ। समझ आ रही है बात, ये भगवान की कृपा है, ठीक है ना। तो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है कोरोना, ठीक है ना। कैसे हुआ पता ही नहीं चला, बहुत ध्यान रखा, लेकिन उसके बाद भी कोरोना इन्फेक्टेड हो गए, पता ही नहीं चला कैसे हुआ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें, है ना, ठीक है। और शांति से अपने घर में रहें, है ना। ज़्यादा हवाबाजी नहीं करना, ठीक है ना। शांति से घर में रहो और आराम से पढ़ो, है ना। ज़ोर से मैं बोल नहीं पाऊँगा, थोड़ा धीमे धीमे आज गाड़ी चलेगी हमारी, ठीक है ना। टाइप 3 पे थे हम। टाइप 3 के जो भी बचे हुए क्वेश्चन से वो सारे, टाइप 3 के जो भी बचे हुए क्वेश्चन से वो सारे करवाता हूँ आज मैं, है ना। ठीक है, चलो देखो आज शायद हमारी 8वीं क्लास होगी ना मिक्सचर की, है ना। चलो तो टाइप 3 के बचे हुए क्वेश्चन जो भी है वो करना स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 में क्लास शीट का क्वेश्चन है ना, क्लास शीट का, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा है प्रॉपरली, आवाज़ आ रही है मेरी, है ना, दिख रहा है ना सभी, ठीक है। चलो तो हाँ, सवाल नंबर 28 है ना। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है ना। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने कोरोना के पहले वाली क्लासेस में जो मैंने करवाए होंगे आपको क्लास 5 या क्लास 6 में, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन कल लास्ट क्लास में जो बताया, जो थोड़ा सा अच्छा लेवल था, वैसे नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 ईजी है ना। देखो शुरुआत में 120 लीटर दूध का बर्तन भरा हुआ है। कितने का? 120 लीटर। 120 लीटर पूरा का पूरा दूध है, पूरा का पूरा मिल्क है ना। नए क्वेश्चन कल जो आए थे वो क्यों नए थे? क्योंकि उनका शुरुआती ही बर्तन में ही दूध और पानी का मिश्रण था। शुरुआती बर्तन में ही दूध और पानी का मिश्रण था, ऐसे नए क्वेश्चन थे कल के, है ना। ये और उसके पहले के बेसिक क्वेश्चन कौन से थे जिनमें पूरा बर्तन दूध से भरा है, पूरा बर्तन ही पानी से भरा है, शुरू में मिक्सचर नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा 28 वाला जो छूट गया था ये मैं करवा देता हूँ आपको, है ना। क्या इसमें 120 लीटर दूध में से 36 लीटर निकाला, 120 में से 36 निकाला। 120 में से 36 निकालने का मतलब है कि 10 में से 3 निकाला। काट लोगे ना, इसको कैंसिल कर लोगे ना, 12 से 3 बार है। 10 में से यदि 3 निकाला तो 10 में से 7 बचा क्या, है ना। जो बचता है वो लिखते हैं, बताया था मैंने, आदत डलवाई ना आपकी। 10 में से 3 निकाला, है ना, 3 निकाला 10 में से, तो 10 से 7 आएगा ये रेशियो, है ना। ठीक है, उसके बाद है ना 120 में से 36 निकाला, फिर 36 वापस डाल दिया। 36 वापस क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। तो दूध और पानी में बार बार पानी डाला जा रहा है, मतलब इस सवाल को किस प्लेटफॉर्म पे करना है? दूध पर, है, बता चुका हूं मैं, ठीक है। वापस 120 कर दिया, 36 लीटर पानी डाल के वापस 120 कर दिया, है ना। फिर 120 में से 24 लीटर निकाला। 120 में से कितना निकाला? 24। तो 1/5 है ना। 5 में से 1 निकाला तो बताइए 5 में से 4 बचा क्या, है ना। 120 में से 24 निकाला और फिर वापस 24 पानी डाल दिया। समझ आ रही बात? तो वापस 120 का बर्तन भर गया ना। फिर 120 में से कितना निकाला? 12। फिर 120 में से निकाला 12, यानी कि 1/10, यानी कि 10 में से 1 निकाला तो 10 में से 9 बचेगा। बन गए 3 रेशियो। बोलो बने कि नहीं बने, है ना। ठीक है, अब चलो, अब ये कितना हो रहा है काट लें। 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, है ना। 2 से 5 बार, 2 2 1 ज़ा 2, तो ये बचा 125 और ये कितना बचा? 63, है ना। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये इनिशियल दूध और ये फाइनल दूध बता रहा है। ये इनिशियल मिल्क है, इनिशियल मिल्क, और तीनों एक्शन के बाद बचा हुआ मिल्क 63 है। फाइनल रिमेनिंग, अंत में बचा हुआ दूध, है ना। तीनों एक्शन करने के बाद अंत में बचा हुआ दूध, ये यूनिट है। ये 125 यूनिट है और ये 63 भी यूनिट है। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, अब सुनिए। तो अब
पूरा बर्तन, ये 125 यूनिट बर्तन की कैपेसिटी भी होती है, बताया था मैंने, है ना। इनिशियल मिल्क यानी कि शुरू में पूरा दूध 125 यूनिट दूध से भरा हुआ है ना, शुरू में पूरा दूध 125 यूनिट दूध से भरा हुआ है, पूरा बर्तन। तो साथ साथ दूध की मात्रा के साथ साथ 125 यूनिट इनिशियल मिल्क के साथ साथ बर्तन की कैपेसिटी भी हो गई है ना। अब एक ही बर्तन है, इसी 125 यूनिट कैपेसिटी के बर्तन के अंदर झांकें, इसी 125 सेम बर्तन, एक ही बर्तन को दो बार बनाए क्योंकि एक ही बर्तन है कहानी। इसी 125 कैपेसिटी के बर्तन में लास्ट में दूध कितना बचा, 63। यदि 125 में से 63 गया, क्योंकि ये भी कैपेसिटी, 125 में से 63 माइनस कर दो तो पानी की मात्रा आ जाएगी, तो 63 माइनस करेंगे तो 62 आएगा शायद, है ना। तो बताओ अंत में दूध से पानी का अनुपात 63 से 62 आएगा कि नहीं आएगा? अंत में दूध से पानी का अनुपात क्या आएगा, 63 से 62, है ना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है, अब हाँ, तो इसमें तीन चीज़ें, ये सवाल का सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। इसमें आपको ना तीन तीन चीज़ें निकालनी है। क्या तीन चीज़ें निकालनी है देख लेता हूँ मैं, है ना। पहला पॉइंट क्या मांग रहा है ना, द रेशियो ऑफ, तीसरी प्रक्रिया में दूध और पानी का अनुपात 63-62। ये आपके पहले पॉइंट का आंसर हुआ, है ना। ये पहले का आंसर है आपका, ठीक है ना। ये आपका पहले का आंसर है ना, समझ जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरे में दूध और पानी कितना कितना परसेंट बचा लास्ट में, है ना। ठीक है, तब सुनो, इसमें दूध का भी परसेंटेज पानी का भी परसेंटेज, टोटल 125 है ना। 0.2 का आंसर निकाल रहा हूं मैं, ये है ना। टोटल 125 का मिश्रण है, 125 में से दूध कितना है, 63। ये मिल्क परसेंटेज निकाल रहा हूँ, 0.2 का आंसर 125 में से ना, कि अंत में भैया दूध और पानी कितना कितना परसेंट है, 0.2 जो पूछा है हमसे। तो 125 में से 63 दूध है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से 4 बार, ये 25 से 5 बार, 63 इंटू 4 है ना, तो 24, 25 टू 252/5 आएगा, ये 252/5 है ना। ठीक है, 50.4% आएगा शायद, 50.4% है ना। तो ये दूध का प्रतिशत है ना, देखो ऑप्शन में होगा, कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ना आगे पीछे दिए हैं, ठीक है ना। ये जो दूसरे वाले का आंसर है वो तीसरे वाले में दिया है, ऑप्शंस में है ना, उल्टे में दिया है, ठीक है। तो देखो लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन नजर आता है क्या, क्योंकि 50.4% तो केवल ऑप्शन डी में है लास्ट वाले, मतलब ऑप्शन डी फाइनल आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें एक सवाल में नहीं पूछते हैं ना, एक सवाल में इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाती, बस ऐसे क्वेश्चन दे दिया और इसी क्वेश्चन के बहाने हमारा रिवीजन भी हो गया ना, देखो आप पूरा का पूरा, है ना। तो इसके अंदर दूध का परसेंटेज तो भैया 50.4% दूध है, तो सीधी सी बात है पानी का परसेंटेज अब निकालना है। यदि 50.4% दूध है तो आप भी समझते हैं कि दूध और पानी दोनों मिला के 100% है, 100% में से 50.4% गया तो पानी का प्रतिशत 49.6% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए सर, आ जाएगा क्या? पानी का परसेंटेज ये 0.2 है आपका, है ना। तो पानी का परसेंटेज 49 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों मिला के 100% है ना। या फिर अलग से निकाल भी सकते हो आप, है ना, अलग से निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 125 में से 62 रख के निकाल लो, है ना, सेकंड का आंसर। थर्ड में क्या मांग रहा है, मात्राएं, दूध और पानी की मात्रा है, मात्रा लीटर में बतानी है। अब आप जानते हो पूरा बर्तन 120 लीटर का कैपेसिटी है ना, तो 120 लीटर को 63/62 में ब्रेक कर दे, 120 लीटर को 63 और 62 के रेशियो में तोड़ दें। यदि 120 लीटर को 63 और 62 के रेशियो में तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये शायद आएगा 60.48 लीटर और 59.52 लीटर, है ना। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता एग्जाम में पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा अल्टरनेट माइंड हम लगाए, है ना। देखो दोनों मिलके 120 होना चाहिए, तो इस ऑप्शन में दोनों मिलके 120 है, बाकी किसी ऑप्शन में लग नहीं रहा मेरे को दोनों मिलके 120 आने वाला है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। तो 120 लीटर को इस रेशियो में तोड़ देंगे तो दूध और पानी की मात्रा अलग अलग हो जाएगी। ये आपका तीसरे पॉइंट का आंसर है ना। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलो मैं आगे चल रहा हूँ, है ना। 28 के बाद 29 नंबर का सवाल अभी बचा रहने दो, उसमें कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा आपको। 30 हम कर चुके, 31 चलो देखो, है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, है ना।
रिपीट करके देख लेना इसको, है ना। चलो चलो, है ना। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेम क्वेश्चन नंबर 22 है जो हम कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 22 है जो हम कर चुके हैं, ठीक है। सेम टू सेम, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया। चलिए 31 के बाद 32 33 में करवा चुका। 34 अभी छोड़ दें, बहुत ज़्यादा रेयर क्वेश्चन है, कैट लेवल का क्वेश्चन है। 34 अभी छोड़ दें, है ना, लंबी कहानी लास्ट में सुनाऊंगा। 34 छोड़ दें। सवाल नंबर 35 पर आते हैं। चलो सवाल नंबर 35 पे आता हूँ सीधे में, है ना। तो ये देखिए सवाल नंबर 35 है ना, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है ना। सवाल नंबर 35, 10 लीटर मिक्सचर में स्प्रिट और पानी, ठीक है, 10 लीटर का मिश्रण है। 3 मिश्रण है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। 10 लीटर का मिक्सचर है पहला, स्प्रिट और पानी का, है ना, ठीक है, स्प्रिट एंड पानी, ठीक है। एक मिनट रुको, डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाता है ना। दस लीटर का मिश्रण है जिसमें स्प्रिट और पानी, है ना। स्प्रिट कितना परसेंट है, 18% है ना। तो पानी कितना बचा, ये जो भी बचा है ना, तो 18% यदि स्प्रिट है, रुको, है ना, तो 10 का 18% 1.8 लीटर आएगा, ये स्प्रिट है ना। तो पानी कितना बचा, शायद 8.2 लीटर बचा, है ना, ठीक है। तो 10 लीटर में से 18% यदि आप निकालें, ठीक है ना, 1.8 लीटर, तो इधर कितना बचा, 8.2 लीटर, ठीक है। ये पहला मिश्रण, ये स्प्रिट और वाटर है। दूसरा मिश्रण 20 लीटर का है, वाटर एंड अल्कोहल, है ना। 20 लीटर का है वाटर एंड अल्कोहल, कितना कितना परसेंट है, 7:3 में, है ना। तो 20 लीटर को जब 7:3 में तोड़ेंगे तो 14 लीटर और 6 लीटर आएगा, है ना। समझ आई बात, ठीक है। इसके बाद 18 लीटर में स्प्रिट एंड अल्कोहल, स्प्रिट 1/3 है। तीसरा मिश्रण 18 लीटर का है ना, जो स्प्रिट एंड अल्कोहल का है ना, स्प्रिट एंड अल्कोहल, जिसमें 1/3 स्प्रिट है ना, 1/3। तो आप जानते हैं 18 का 1/3 कितना होता है, 6 लीटर, है ना। ये 6 लीटर और ये कितना है, 12 लीटर। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब सुनो, अब सवाल बोल रहा है इन तीनों को मिला लो। यदि इन तीनों को मिला लें तो आप देखिए हमारा नया बर्तन कितने का भरेगा, है ना। तीनों को यदि मिला ले तो हमारा नया बर्तन जो बड़ा बनेगा तीनों को मिलाने के बाद, है ना, ठीक है। 10 20 30 30 और 18 48 लीटर, 48 लीटर का नया बर्तन बन जाएगा, तीनों घोल को मिला लें तो। अब इन तीनों में एक तो स्प्रिट है, एक पानी है और एक अल्कोहल है। देखो मैं बताता हूँ, स्प्रिट है, पानी है और अल्कोहल है। अच्छा स्प्रिट कितनी है, 1.8 + 6 7.8 लीटर है क्या, देख लीजिए आप, है ना। स्प्रिट इन सबको मिलाएंगे तो स्प्रिट 1.8 + 6 7.8 आएगा स्प्रिट, है ना। पानी, ये देखो पानी 8.2 और 14 22.2 आएगा पानी आएगा 22.2, है ना। और अल्कोहल ये देखो 6 और 12 18 लीटर अल्कोहल आ जाएगा। बताइए 48 लीटर के ऐसे 3 टुकड़े हैं अंदर, स्प्रिट वाटर और अल्कोहल, देखो जोड़ लो 48 है ना। अब सवाल हमसे क्या बोल रहा है, इस 48 में से 5 लीटर निकाल लो भैया। कितना निकालना है, 5 लीटर निकालो, है ना। 48 लीटर में से बर्तन भला घुला हुआ है, एक मग लिया 5 लीटर का, इसमें से भर के एक मग 5 लीटर निकाल लिया, ठीक है ना। इस मिश्रण में
एल्कोहल का हिस्सा कितना है इस मिश्रण में? एल्कोहल का पार्ट मतलब हिस्सा, यानी कि जैसे आधा हिस्सा 1/2, 1/3 हिस्सा 1/3, 1/4 हिस्सा 1/4, ऐसे हिस्से हमें निकालना है। आ रही बात समझ में? ये आंसर नहीं है, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि एल्कोहल का पार्ट कितना है। मान लो 5 लीटर में 2.5 लीटर एल्कोहल हुआ, तो हम क्या कहेंगे? आधा 1/2 एल्कोहल का हिस्सा है कि नहीं है? तो कैसे 1/2 आता है? टोटल मात्रा नीचे रखो और जो एल्कोहल की मात्रा ऊपर रखो। तो बताओ 2.5 5 इसको सॉल्व करोगे 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आई बात समझ में? क्या निकालना है ना? बहुत अच्छे समझ में आया है ना? कुछ भी स्किप नहीं करता मैं, है ना? एक एक चीज़ आपके सामने खोल के रखूंगा। ऑनलाइन पढ़ाइए, स्पीड बढ़ा के पढ़ लो, क्या दिक्कत है? धीमे धीमे हो रहा है तो। लेकिन एक बार करने के बाद दूसरी बार भटकना नहीं पड़े, है ना? ठीक है। तो 5 लीटर में यही उद्देश्य मेरा रहा है ना? 5 लीटर है ना? तो 5 लीटर में अल्कोहल का पार्ट हमें निकालना है। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, जितना अल्कोहल का पार्ट इस मिश्रण में होगा, सीधी सी बात है, उतना ही अल्कोहल का पार्ट इस मिश्रण में भी होगा। समझ में आ रही बात है ना? क्योंकि ये मिश्रण एक ही मिश्रण है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूध वाले के पास 10 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है ना। जैसे दूध वाले चौराहे पे दूध बेचते हैं ना, आपने सुना होगा, देखा होगा नॉर्मली, है ना? जब दूध वाले चौराहे पर दूध बेचते हैं तो सीधी सी बात है, आप भी जानते हो, दूध नहीं बेचते हो, दूध और पानी का मिश्रण बेचते हैं। तो मान लो इसमें 90% दूध है और 10% क्या है? पानी है। समझ आ रही बात? 90% दूध 10% पानी। 10 लीटर में से यदि किसी को 2 लीटर बेच दे तो उस 2 लीटर में भी सीधी सी बात है 90% दूध 10% पानी ही है कि नहीं है? ये हिस्से परसेंटेज यानी कि हिस्से सेम है कि नहीं है? समझ आ रही बात? वही दूध बेचा ना, उसी 10 लीटर में से 2 लीटर उसने बेच दिया किसी को, यानी कि 2 लीटर उसमें से निकाल दिया उसने। तो वो 2 लीटर भी तो यही वाला मिश्रण है ना, सेम मिश्रण है कि नहीं है? तो सेम मिश्रण में रेशियो, परसेंटेज, हिस्से सब सेम होते हैं। तो जो हिस्सा एल्कोहल का इसमें होगा वही हिस्सा इसमें भी होगा। तो 5 लीटर के अंदर एल्कोहल कितना होगा, ये हमें इतना ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लड़ाने की ज़रूरत है ना? ठीक है। तो यहीं से अल्कोहल का हिस्सा आ जाएगा। अब देखो 48 में से अल्कोहल 18 है कि नहीं है? 48 में से 18, अब इसको काटेंगे तो 9/24 है ना, 6 से कट रहा है। 6 3 ज़ा 18, 6 8 ज़ा 48, 3/8 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ गए बच्चों सभी लोग, है ना? अच्छे से समझ गए ना? 3/8 इसका आंसर है, ऑप्शन भी, है ना? 35 के बाद 36 है ना। चलो रिपीट करके देख लेना इसको, है ना? बहुत अच्छे समझाया, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैं सवालों का बेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चलो अब देखो, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सेकंड्स में हो जाता है सवाल। मैं होता तो मुझे तो सारी पिक्चर पहले से पता होती क्या करना है। तो सबसे पहले तो सवाल देखते से तीनों को जोड़ के मैं क्या लिख देता? 48। मैं होता इस सवाल को कैसे करता? तीनों को जोड़ के 48 लिख देता, ये 48 पूरा, है ना? और 48 में से केवल किसको चुनता? इसमें से अल्कोहल को। 48 में से केवल किसको चुनता है? अल्कोहल को। अब मैं देख लेता, अल्कोहल एक तो यहाँ है और यहाँ है, इसके मैं टुकड़े करता ही नहीं, 10 लीटर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 48 में केवल अल्कोहल का हिस्सा बताना है ना। तो अल्कोहल एक तो मेरे को यहाँ दिख रहा था, मैं ओरली कर देता कि 20 में 7:3, यानी कि यहाँ से अल्कोहल 6 लीटर आएगा, और 18 का 1/3 6, तो 12, यहाँ से 12 लीटर आएगा। मैं ओरली कर देता, 12 6 18, 48 में से 18 3/8। अब समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं होता इस सवाल को ओरली करता, क्योंकि सवाल को देखते से पूरा पिक्चर, जब सवाल को देखते से पूरा प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में बन जाए ना, बस यही आपको चाहिए ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो हर एक सवाल का प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आपके दिमाग में बना हुआ हो, है ना? इसको प्रैक्टिस और अनुभव कहते हैं ना। और क्वेश्चंस की डेप्थ, टॉपिक को पूरा पढ़ना कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, डेप्थ में जाए। समझ आ रही बात है ना? तो 48 में से 18 3/8, क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 36 है ना। क्वेश्चन नंबर 36। आज मैंने कैप्टन अमेरिका का टी शर्ट पहना है, पता है आप लोगों को? कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स देखिए आपको। चलो इधर, हाँ यार मैं आपको अमीर बनना सिखाने वाला था ना, ठीक है? चलो अभी तो ऊर्जा नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 36 है ना, बात करते हैं अमीर बनने की, बात करते हैं। हम लोग को एनर्जी आती है पढ़ाने से यार, मतलब जो काम आपका, जो प्रोफेशन जिसमें मज़ा आता है ना, वो हर एक बीमारी को दूर कर देता है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है ना। सवाल नंबर 36 ठीक 22 जैसा है, ये 2 बार रिपीट हुआ है 22, एक बार 31 नंबर पे, एक बार ठीक 22 जैसा है, तो कर लेना है ना। 36 के बाद आगे बढ़ते हैं, 37 को भी छोड़ना है, करवाता हूँ, है ना? 37 के बाद अब हम आएंगे
सवाल नंबर 38 पर है ना, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, दो मिश्रण है समान मात्रा के, है ना, वाइन वाटर और एल्कोहल। वाइन वाटर और एल्कोहल है ना, ठीक है। दो मिश्रण है, पहला और दूसरा। पहले में वाइन वाटर एल्कोहल का अनुपात 6:5:3 है और दूसरे में वाइन वाटर एल्कोहल का अनुपात 3:5:6 है ना, ये दिया है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि भैया दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, दोनों घोल की मात्रा बराबर। तो एक प्रकार से इसको 6 लीटर 5 लीटर 3 लीटर मान ले तो 14 लीटर हो रहा है क्या ये, और इसको देखो जरा, ये भी 14 ही हो रहा है, ऑलरेडी सेट है ना। दोनों मिश्रण की मात्रा बराबर होनी चाहिए, देखो बराबर है, ऑलरेडी सेट है, यदि सेट नहीं होता तो हमें इसे सेट करना पड़ता है इक्वल। रेशियो टॉपिक में सिखाया था मैंने, है ना, ठीक है। तो ये आपका बराबर है ना, ऑलरेडी सेट। अब उसने क्या बोला सुनो, पहले मिश्रण से 20% शराब, 25% पानी और 40% अल्कोहल। इसमें पहले बर्तन में हमने मान लिया 6 लीटर शराब है, ये शराब है ना, 6 लीटर शराब है, 5 लीटर पानी है, 3 लीटर अल्कोहल है। इसमें से क्या बोला सवाल है, इसमें से 20% निकाल लो। जब 6 लीटर का 20% आप निकाल के फेंक दोगे तो 6 लीटर का 80% रह जाएगा क्या। पानी का कितना परसेंट निकाल के फेंकना है, पानी का 25% निकाल के फेंक दोगे तो इसका 75% रह जाएगा क्या, और इसका 40% निकाल कर फेंक दोगे तो 60% रह जाएगा 3 लीटर का। बोलो रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। और सेम परसेंटेज दूसरे में से भी निकालना है, यहाँ से 20% शराब निकालना है तो यहाँ भी 80% रह जाएगा, यहाँ से भी पानी भी यहाँ 25% ही निकालना है तो 75% रह जाएगा, सेम सेम आएगा बिल्कुल। यहाँ से भी 40% निकालना है तो बताओ 60% रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। बोलो आ रही है क्या बात समझ में, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। अब इन दोनों को मिलाना है, मिलाना है भैया, वाइन से वाइन जुड़ जाएगी, वाटर से वाटर और अल्कोहल से अल्कोहल, है ना। यहाँ 80 6 बार है, यहाँ 80 3 बार है, तो 9 बार 80 आ जाएगा क्या जब मिलाएंगे दोनों को। तो सरल तरीका ना, क्यों गुणा भाग करें। 80% 6 बार, 80% 3 बार, तो जोड़ेंगे तो 6 बार 80 3 बार 80 टोटल। या फिर 6x होता 3x होता तो 6x प्लस 3x 9x होता कि नहीं होता, x की जगह c रेशियो। 5 बार 75 5 बार 75 10 बार 75 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ठीक है। 3 बार 60 6 बार 60 9 बार 60 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो इनका रेशियो निकालना है तो कैंसिल कर दे, परसेंटेज 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 आपस में कैंसिल। और क्या कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से 16 बार, 5 से 15 बार, 5 से 12 बार, है ना। और किससे कट रहा है ये, 3 से कट रहा है ना, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 3 से 3 बार, है ना। अब किससे कट रहा है, 4 से कि 2 से, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। वही कैंसिलेशन पॉसिबल है जो तीनों में एक साथ कैंसिल होता आता होगा ना। यहाँ क्या बचा 24, यहाँ क्या बचा 5 5 = 25, यहाँ क्या बचा 3 6 = 18। आ गया क्या आंसर आपका, 24 25 18। क्लियर है ना, कितना बड़ा दिख रहा था सवाल और कितना सरल सा था। देखो इसका कैलकुलेशन, एक भी कैलकुलेशन क्या ऐसा था कहीं भी जो आपका टाइम कंज्यूम किया, नहीं, सेकंड्स में 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन बशर्ते सवाल को देखते से ही पढ़ते से उसकी प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, नहीं तो सवाल को समझते रह जाओगे कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो मेरा ये उद्देश्य है कि इस दुनिया में रहने वाले हर एक सवाल की प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में पहले से बना के दूं, ताकि एग्जाम में आपको नया क्वेश्चन ना मिले। सवाल देखते से प्रोग्रामिंग बनेगी तो सेकंड्स में आंसर आएगा। प्रोग्रामिंग बनेगी ही नहीं आपके दिमाग में, रास्ते ही नहीं बनेंगे सवाल को देख के कि किस रास्ते पे ले जाके हल करना है, वो रास्तों का इंपॉर्टेंस है। समझ आ रही बात है ना, ठीक है। चलो 38 हो गया, 38 के बाद हम 39 पे आते, 39, है ना। मिटा रहा हूँ इसको, है ना, क्वेश्चन नंबर 39 पर आ रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 39 है ना। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया क्या क्लास को। अरे अभी तो 24 मिनट ही हुआ, मेरे को क्या लगा 1 घंटा हो गया क्लास को। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ रहा हूँ, है ना, ठीक है। 39, ये बोर्ड थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया यार, चलो दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना।
साफ करना पड़ेगा इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पर आ रहा हूँ, है ना। ए तथा बी बर्तन है ना। बर्तन ए में 40 लीटर शुद्ध दूध है तथा बर्तन बी में 22 लीटर शुद्ध पानी है। ठीक है भैया, है ना। दो बर्तन है, बर्तन ए और बर्तन बी। बर्तन ए में क्या है, दूध है 40 लीटर और बर्तन बी में क्या है, 22 लीटर पानी है, वाटर है, पानी है 22 लीटर, है ना। ये एक प्रकार से ऐसा मान लो ये बर्तन ए है ना, ठीक है। ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है ना। इस बर्तन में 40 लीटर पूरा दूध भरा है, इसमें 22 लीटर पूरा पानी भरा है ना, भरा है। अब उसने क्या बोला, फ्रॉम वेसल ए 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, है ना। बर्तन ए में से 8 लीटर दूध निकाला जाता है, इसमें से 8 लीटर दूध निकाल लो, -8 कर दो, और ये 8 लीटर दूध निकाल के कहाँ डाला जाता है, इधर। तो यहाँ दूध 8 लीटर जाके सेट हो जाएगा। 8 लीटर दूध यहाँ से निकाला, -8 कर दिया, है ना। तो इधर 8 लीटर दूध जाके सेटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। अब उसने क्या बोला, तो अब क्या हो गया, 22 पानी 8 दूध, बताओ ये 30 लीटर का मिश्रण बन गया कि नहीं बन गया। कितने का मिश्रण बन गया है, टोटल 30 लीटर का, है ना। और ये कितने का बना, ये 32 लीटर दूध केवल रह गया कि नहीं रह गया, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो बर्तन ए में दूध 32 लीटर है ना, फिर से बर्तन बना रहा हूँ, है ना। बर्तन ए में दूध कितना हो गया, 32 लीटर, है ना, ठीक है। और बर्तन बी में आप देख ही रहे, बर्तन बी में क्या हो गया, बर्तन बी में हो गया दूध 8 लीटर और पानी 22 लीटर, है ना, ऐसा हो गया, ठीक है। मतलब टोटल ये मिश्रण अब हो गया 30 लीटर का, है ना। आता है ना समझ में, विजिबल है, सभी को दिख रहा है अच्छे से, है ना। कितना हो गया, ये 30 लीटर है। 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, वो लाइट की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, है ना। ये लाइट परेशान कर रही है थोड़ी सी, नहीं, ठीक है। इस लाइट को बंद कर दूं क्या, नहीं, बंद नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब उसने क्या बोला, आगे बोला कि उसके बाद फिर 6 लीटर मिश्रण बर्तन बी में से निकाला जाता है। मतलब 30 लीटर में से कितना निकाला जा रहा है, 6 लीटर, 6 लीटर निकाला। अब सीधी सी बात है, तो 30 लीटर का घोल बन गया ना, क्या इसमें दूध और पानी अलग अलग थोड़ी ना दिखेगा। तो 30 लीटर के घोल में से 6 लीटर का मग भरा, 30 लीटर घोल में से 6 लीटर का मग भरा, तो 30 लीटर में दूध और पानी दोनों है, सीधी सी बात है, घुला हुआ है। तो जब 6 लीटर निकालेंगे तो 6 लीटर के अंदर भी तो दूध और पानी दोनों आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 6 लीटर के अंदर भी दूध और पानी दोनों आएगा कि नहीं आएगा। अब आप ये देखो, 30 में से 6 निकालने का मतलब है कि 1/5 भाग मिश्रण निकाला गया क्या। 30 में से 6 निकालने का मतलब 1/5 भाग मिश्रण निकला कि निकला। 30 में से 6 करके देख लो, 6/30, बोलो 1/5 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब मिश्रण 1/5 निकाला तो दूध भी अंदर से 1/5 ही निकलेगा और पानी भी अंदर से 1/5 ही निकलेगा, क्योंकि जिस रेशियो में मिश्रण निकलता है उसी रेशियो में बर्तन के अंदर का हर एक एलिमेंट निकल जाता है ना। यदि मिश्रण 1/5 निकाला, दूध और पानी दोनों 1/5 निकलेगा। ये चीज़ हम टाइप 3 में करते आ रहे हैं, टाइप 2 में भी की थी। तो इसका 1/5, तो 8 का 1/5 होता है 1.6 लीटर, यानी कि दूध के अंदर से कितना कट के आ जाएगा, 1.6 निकलेगा। ये 6 लीटर निकाल के ना आपको इधर डालना है। तो जब 6 लीटर निकालोगे तो 6 लीटर में दूध कितना निकल के आया, 1.6। मिश्रण 1/5 निकालोगे, दूध भी 1/5 निकलेगा। 8 का 1/5 आप निकाल लो, 8 का 1/5 निकाल लो, 1.6 लीटर निकलेगा। और 22 का 1/5 4.4 लीटर निकलेगा। 22 का भी 1/5 आप निकाल लो, देखो 4.4 आएगा। समझ आ रही बात है ना, हो गया ना। देखो 6 लीटर, तो ये जो 6 लीटर निकाला मिश्रण, 6 लीटर में दूध कितना निकल के आया, 1.6, पानी 4.4, दोनों को जोड़ के देखो 6 लीटर निकला कि नहीं निकला। तो 6 लीटर निकाल के इधर डालना है। तो 6 लीटर में से दूध कितना है, 1.6, 32 + 1.6 ये दूध, और पानी कितना आया, 4, क्योंकि पानी तो था ही नहीं, तो जो भी पानी उधर से आया वही पानी इस मिश्रण में रहेगा। तो 1.6 दूध में से कट के आया, जो 32 + 1.6 33.6 दूध हो जाएगा टोटल इस मिश्रण में, नए मिश्रण में बर्तन में 33.6 दूध हो जाएगा, और 4.4 क्या हो जाएगा, पानी। तो अब निष्कर्ष निकालें तो बर्तन ए में, है ना, पहले इधर से उधर डाला था 8 लीटर, रिपीट करके देखना है ना। तो बर्तन ए में ऐसे सवाल टाइप 4 में आएंगे बहुत सारे, बहुत अच्छे लेवल के आएंगे ना।
32 प्लस 1.6 कितना हो गया? दूध 33.6 हो गया और पानी कितना हो गया? 4.4। ये फाइनल निष्कर्ष है बर्तन ए का, दूध और पानी। समझ आई बात? और इधर इधर देखें तो इधर दूध 8 में से 1.6 गया तो 5.4 बचा क्या? सॉरी 6.4 दूध हो गया और पानी कितना हो गया? 22 में से 4.4 माइनस करें तो 17.6 क्या हो गया? पानी। ये दूध हो रही है पानी। ये निष्कर्ष है बर्तन बी का। बर्तन ए की फाइनल सिचुएशन ये, बर्तन बी की फाइनल सिचुएशन ये है ना? हो गया, सारे एक्शन हो गए। एक बार इधर डाला, एक बार 6 लीटर, एक बार उधर डाला, एक बार इधर डाला, बस यही प्रोसेस थी, है ना? ठीक है। अब इसमें क्या बताना है कि तो बताइए कि बर्तन ए में दूध और बर्तन बी में पानी का अनुपात क्या है? बर्तन ए का दूध, बर्तन ए का दूध और बर्तन बी का पानी का अनुपात निकालना है। तो बर्तन ए का दूध 33.6 और बर्तन बी का पानी 17.6। कैंसिल कर लें इसको, डेसिमल से डेसिमल कटेगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सांस भर जाती यार है थोड़ी सी देर में। कोरोना से ना सांस से भर जाती है, पता है आप लोगों को। 33.6, 336 और 176 है ना? काटे इसको। अरे वो आंसर आ जाएगा यार काटने पर। कौन सा आ जाएगा? 21 और 11 शायद, आई थिंक, है ना? हाँ 88, 44 है ना? 4 से काटेंगे 176, 4 से 44 बार जाएगा और 4 से 8 बार 32 और 4 चौक 16, 84। फिर 4 से काटेंगे 21 और 4 से काटेंगे 11, 21:11। ये आंसर आएगा आपका, है ना? समझ गए इस सवाल को, है ना? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, है ना? ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन है। एसएससी मेन एग्जाम तक में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं। ठीक है, रेयरली आते हैं, लेकिन रेयरली आते नहीं, आया ही नहीं है इस प्रकार का सवाल अभी तक, है ना? और इसके पहले वाला जो करवाया था वैसा सवाल तो आ सकता है, ये भी आ, लेकिन आगे आ सकता है ना? ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना? क्लियर? ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, है ना? अच्छे लेवल के क्वेश्चन से। लेकिन आप देखो एक चीज आप समझ रहे हो, इन सारे सवालों में केवल किस चीज का यूज है? कॉन्सेप्ट और ज्ञान का यूज है कि नहीं है? देखिए जब इधर से 6 लीटर लिया था, 6 लीटर में दूध और पानी कितना कितना था वो पता करना जरूरी था। तो जिस रेशियो में मिश्रण निकलता उसी रेशियो में दूध और पानी दोनों निकलता है ना? क्लियर? समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, चल 39 के बाद 40 नंबर के सवाल पर आते हैं ना? तो कॉन्सेप्ट का यूज है केवल, है ना? हे भगवान, चलो सवाल नंबर 40 पर आ जाते हैं ना। एनर्जी बॉडी में खत्म हो रही है, कुछ लेना पड़ेगा। सवाल नंबर 40 है ना? जब 1 लीटर पानी को एसिड तथा पानी वाले मिश्रण में मिलाया जाता है, एसिड और पानी का मिश्रण है भैया, एसिड और पानी का मिश्रण है ना? मिश्रण में कितना कितना क्या है नहीं पता, लेकिन इस मिश्रण में क्या मिलाया? एसिड और पानी के मिश्रण में क्या मिलाया? 1 लीटर पानी मिलाया। चल भैया 1 लीटर फटाफट कर रहा हूँ अब, थोड़ा सा है ना, एनर्जी नहीं बची बॉडी में। 1 लीटर पानी मिलाया, ठीक है ना? 1 लीटर पानी मिलाया, ठीक है? तो जो नया मिश्रण बना, एसिड और पानी का जो नया मिश्रण बना, उसमें 20% क्या है? उसमें 20% एसिड है। 20% एसिड है तो सीधी सी बात है 80% पानी है, तो 1:4 हो गया कि नहीं हो गया? 20 से 80 है ना? 1 लीटर पानी, जैसे इस बर्तन में 1 लीटर पानी डालोगे 20% नया मिश्रण जो बनेगा एसिड और पानी का, एसिड 20% है तो 80, 1:4 है ना? 1 लीटर पानी डाला अभी हमने। अब क्या करने का है भैया? अब 1 लीटर एसिड ऐड करो। 1 लीटर क्या ऐड करो? एसिड। अब 1 लीटर ना आपने एसिड ऐड करना है, ठीक है? 1 लीटर क्या ऐड करना है अब आप लोगों को? एसिड, है ना? 1 लीटर एसिड जैसे ही ऐड करेंगे, है ना? ठीक है, तो अब एसिड 1/3% हो जाएगा। एसिड कितना हो जाएगा? ये एसिड है ना, और ये पानी है। एसिड कितना हो जाएगा? 33 1/3% का मतलब होता है कि 1/3, यानी कि 3 में से 1 एसिड है तो 2 क्या हुआ? पानी। 33 1/3%, या फिर 100 में से इसको माइनस करोगे 66 2/3% आएगा। उन दोनों को काट दोगे तो 1:2, या फिर 33 1/3%, यानी टोटल 3 में से 1 इधर गया, 2 इधर बचा, है ना? 1:2, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, क्या निकालना है? सॉरी, एसिड की वास्तविक मिश्रण में प्रतिशतता ज्ञात करें, है ना?
वास्तविक मिश्रण में एसिड का परसेंटेज निकालना है, ये परसेंटेज निकालना है ना। अब सुनो मेरी बात आप लोग, है ना, कहानी क्या है सुनना, ठीक है। बस आप इस वाले पोर्शन को देखना, इस रेशियो और इस रेशियो में क्या चेंज है। 1 लीटर एसिड मिलाया, यदि यहाँ से हमें 1 लीटर एसिड मिलाया तो पानी बराबर होना चाहिए, याद है टाइप फर्स्ट आपको मिश्रण का। यदि यहाँ से हमें केवल एसिड मिलाया, पानी बराबर होना चाहिए, तो पानी बराबर सेट कर दूँ, ये 4 तो इसको भी 4 बना दूँ, इंटू टू कर दूँ दोनों में, है ना, ठीक है। तब सुनो मेरी बात, ये 1 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 2 यूनिट हो गया और ये 4 यूनिट हो गया। अब देखो 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया, यानी कि 1 यूनिट मिलाया क्या, ये 1 यूनिट 1 लीटर के ही बराबर है क्या, सोचो, है ना। तो इन दोनों रेशियो के पिक्चर में 1 यूनिट बराबर 1 लीटर ही निकला, तो 1 यूनिट बराबर ये 1 लीटर हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर ये 4 लीटर हो जाएगा। और आप ही देखिए 1 लीटर पानी मिला के यदि 4 लीटर पानी हुआ है, अच्छा यहाँ से हम एसिड की मात्रा तो सेम रहेगा, 1 यूनिट बराबर 1 लीटर, तो ये 1 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 1 ही लीटर हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर 4 ही लीटर हो जाएगा। अच्छा एसिड तो सेम है, सिर्फ यहाँ से हमें पानी मिला है, तो यहाँ 1 लीटर एसिड है तो यहाँ भी 1 लीटर एसिड होगा। अब देखो जरा, 1 लीटर पानी मिला के 4 है, तो यहाँ पे 3 लीटर पानी रहा होगा क्या, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद 4 हुआ तो 3 रहा होगा, तो बताओ 1:3 आ गया। तो इसमें देखो एसिड का परसेंटेज निकालना है, तो टोटल मिश्रण 4 लीटर का है, 4 लीटर के मिश्रण में एसिड कितना है, 1 लीटर, है ना। तो इस मिश्रण में एसिड कितना है, 1 लीटर इंटू 100, तो बताओ 25% आएगा कि नहीं आएगा आंसर इसका, तो क्या आंसर आ जाएगा 25%, है ना। अगले सवाल पे चल रहा हूँ, रिपीट करके देख लेना, है ना। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 41 पर, है ना, सवाल नंबर 41 पर आ रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो 41 नंबर का सवाल, इसको मिटा दूँ क्या, रफ कर दूँ, है ना, ठीक है। भगवान, 41 नंबर का सवाल है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। सवाल नंबर 41 है ना, ठीक है। दूधवा पानी के 140 लीटर के मिश्रण में पानी केवल 30% है, पानी केवल 30% है, ठीक है। 140 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी दोनों का मिला के, है ना, ठीक है, जिसमें 30% क्या है, पानी है, ठीक है, 30% पानी है। इसमें से 20 लीटर ग्राहक को दे दिया उसने, 20 लीटर ग्राहक को दे दिया, तो बताइए 120 लीटर बचा। दूध और पानी का मिश्रण है, मत देखो दूध कितना पानी कितना, लेकिन ये समझो कि 140 लीटर का बर्तन भर के खड़ा था दूध वाला, उसने 20 लीटर एक ग्राहक को दे दिया इसमें से, तो 120 लीटर का दूध पानी का मिश्रण बचा कि नहीं बचा, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है वो, ठीक है भैया। अब इस 120 लीटर में पहले हमें दूध और पानी अलग अलग करना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है, दूध और पानी हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अब इसके अंदर बोला था, इसके अंदर क्या बोला था कि 30% पानी है, पानी कितना है 30%, तो सीधी सी बात है बचा हुआ दूध 70% हो जाएगा, क्योंकि पूरा 100% होता है। यदि इस मिश्रण में 30% पानी है, तो ये भी तो दोनों एक ही घोल है ना, जो बेचा वो भी वही घोल था और जो बचा वो भी वही घोल है, ये सेम इसी के जैसे मिश्रण है कि नहीं दोनों। 140 लीटर 20 लीटर बेच दिया, तो 120 लीटर बचाओ मिश्रण भी तो सेम मिश्रण है ना, सेम मिश्रण है, तो पानी का परसेंटेज वही 30 रहेगा। पानी का परसेंटेज क्या रहेगा, दूध और पानी अलग अलग करेंगे, पानी 30 और बताओ दूध 70% रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो दूध और पानी का अनुपात बताइए, ये 7:3 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, है ना। इसको करने के 2 तरीके, एक रेशियो मेथड बताऊंगा, एक बेसिक बताऊंगा, है ना, यहाँ के बाद करने का। पहले मैं रेशियो मेथड बताता हूँ, यानी कि 70:7:3 है, मैं अलग अलग भी कर सकता था इसको, है ना, 7 और 3 में अलग अलग बांटता तो 84 लीटर हो जाता है, 36 लीटर, 120 लीटर 7 और 3 में अलग अलग करोगे, 84 लीटर 36 लीटर में अलग अलग भी कर सकते थे, है ना। लेकिन मैं सिर्फ रेशियो लिख रहा हूँ, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेशियो मेथड से करना चाह रहा हूँ। अब इसमें क्या बोला उसने आगे, अंतिम मिश्रण में, ठीक है, फिर उसने शेष बचे मिश्रण में, शेष बचा 120, 20 दे दिया, शेष कितना बचा 120, शेष बचे मिश्रण में बराबर मात्रा में दूध व पानी मिलाया, बराबर मात्रा में दूध व पानी मिलाया, दूध व पानी बराबर मिलाया, यानी कि इधर x मिलाया तो इधर भी क्या मिलाया x, ऐसा। और अब नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या हो गया, 2:1। ये मेथड मैंने आपको बताई थी। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है, तो बताइए कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई थी, ये जो दूध की मात्रा मिलाई है कितनी मिलाई, दूध और पानी दोनों ही बराबर मिलाया, तो x का वैल्यू निकालना है, बस किधर से भी आंसर आ जाएगा, दूध की मात्रा कितनी मिलाई, है ना। अब आपको मैंने बताया था जब इक्वली चेंज हो दोनों हो तो आपस का डिफरेंस बराबर करके करते हैं,
आयु कॉन्सेप्ट रेशियो में बताई थी मेथड मैंने। जो दोनों ओर समान रूप से परिवर्तन हो तो आपस का अंतर बराबर होता है, कर ले बराबर। 7 यूनिट, 3 यूनिट का अंतर है 4 यूनिट, 2 और 1 यूनिट का अंतर है 1 यूनिट, तो अंतर बराबर होता है, कर ले बैलेंस। ये 4 है तो इसको भी 4 बना ले, अंतर बराबर, याद करो, है ना, बता चुका हूँ। जब भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आए ना कि मैं कोई पुराने टॉपिक की मेथड यूज़ कर रहा हूँ और बता नहीं रहा हूँ मेथड कैसे बनी, तो आप पुराने टॉपिक को जाकर देखो। जब भी ऐसा सवाल सामने आए, है ना, तो थोड़ी सी देर रुको, पुराने टॉपिक पे मेथड जाके समझो, है ना, और फिर वापस इस सवाल पे आओ, ये आदत डालो, है ना, इससे पुराने टॉपिक कवर होंगे, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं ना। ठीक है, चलो ठीक है, ये 4 और ये 1, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये 4 तो इसको भी 4 बना लूँ क्या, है ना, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 सब जगह होगा, जानते हो आप लोग, बताया था मैंने, है ना, ठीक है। ये 7 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। आप देखेंगे कि दोनों ही और एक एक यूनिट बढ़ रहे हैं क्या, बताओ, दोनों ही और एक एक यूनिट बढ़ रहा है क्या। अब देखो 7 और 3 टोटल 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट बराबर 120 लीटर दिया है क्या, मतलब हमारी यूनिट की दुनिया से ओरिजिनल डाटा का कनेक्शन इंटू 12 का पकड़ में आता है क्या। ये हमारी, ये जो है ना, ये हमारी यूनिट की दुनिया हमने तैयार की पूरी, है ना, यूनिट की दुनिया। अब यूनिट की दुनिया से लीटर का कोई रिलेशन तो चाहिए ना, तो लीटर ना तो यहाँ है, यहाँ है, लीटर कहाँ है, ये यहाँ है। हम जानते हैं दोनों मिला के 120 लीटर है, 7 और 3 10 बराबर 120, तो यूनिट से लीटर का कनेक्शन यहाँ हमारे समझ में आएगा। तो इंटू 12 का कनेक्शन है, तो कितना मिलाया, तो 1 यूनिट बराबर 1 इंटू 12, बताओ 12 लीटर मिलाया कि नहीं मिलाया, तो आंसर इसका 12 लीटर आएगा कि नहीं आएगा। समझ आ रही बात है ना, आंसर 12। रिपीट करके देखना, एक और मेथड यहाँ के बाद में बता देता हूँ आपको। अब यदि 120 लीटर को आप 7:3 में डिवाइड कर लेते, या फिर 120 का 70% निकालते, तो 84 लीटर दूध हो जाता। क्या हो जाता, दूध। और 120 का 30% निकालते तो 120 का 30% 36 लीटर पानी में टूट जाता है ना। तो ये रेशियो था, अब सीधे लीटर में। दोनों में सेम मात्रा मिलानी है, मान लेते हैं इधर भी एक्स मिला, इधर भी एक्स मिलाया, तो यहाँ दूध की मात्रा 84 + x हो गई, और यहाँ पानी की मात्रा 36 + x हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई। अब इससे इसका अनुपात 2:1 दिया है कि नहीं दिया है, बोलो दिया है कि नहीं दिया। इससे इसका अनुपात 2:1 सॉरी, इससे इसका अनुपात 2:1 दिया है कि नहीं दिया है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो इसको यदि हम करें 48, ठीक है, हाँ, तो इससे इसका अनुपात 2/1, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो 84 + x से 36 + x का अनुपात, इससे इसका अनुपात 2/1 है ना, 2/1। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना, 12 आएगा। तो कितना मिला है दूध, 12। आई बात समझ में। या फिर यहाँ से भी दिमाग लड़ा सकते, देखो यहाँ 1 यूनिट का अंतर है, यहाँ 1 यूनिट का अंतर है, और यहाँ 48 का अंतर है। अरे इसका डिफरेंस लोगे तो x तो कट जाएगा, 84 36 48 का अंतर, तो 1 बराबर 48, 1 बराबर 48, तो 2 बराबर 96, और 1 बराबर 48, तो ये 48 हुआ और ये 96 हुआ। 96 में से 84 गया तो x बराबर 12 बच जाएगा। ये भी कर सकते हो आप, है ना, फालतू में चक्कर में पढ़ो, ये बेसिक मेथड बताए, इससे कर सकते हो ना। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 पे आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 42। बस ये आखिरी सवाल कराओ, एनर्जी नहीं है अब, है ना, ठीक है, कल कर लेंगे बाकी, है ना। 2-3 सवाल और बच रहे टाइप 3 के, अभी प्रैक्टिस शीट के भी सवाल लूँगा मैं, टाइप 3 के कुछ बहुत सारे सवाल है टाइप 3 के प्रैक्टिस शीट के जो आप नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक है। और बस जैसे तबीयत ठीक होगी, यूँ सोचिए, ये सोच लीजिए आप, डेली कम से कम 3 घंटे की क्लास में बनाने वाला हूँ अब। जैसे जैसे मेरी तबीयत में सुधार होगा, डेली 3-3 घंटे क्लास बनाने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि 3 घंटे की 3 या 4 क्लास में एक टॉपिक कवर हो जाएगा। 3 घंटे की 3, 4 या 5 क्लास में, मतलब यूँ सोचिए 4 से 5 दिन में एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से, मज़े से। समझ आ रही बात। तो बहुत स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, तो टेंशन न ले, है ना। और एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुई है एसएससी के, जिसने फॉर्म भरे हुए हैं, प्लीज़ वो लोग एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना, है ना, ठीक है। तो इस पर आपका ऐप पर CI डला हुआ है, प्रॉफिट लॉस डला हुआ है, रेशियो डला हुआ है ना, परसेंटेज डला है क्या पता, नहीं डला है शायद। तो जो जो टॉपिक नहीं डले हो फटाफट में डालने के बाद एडवांस में से स्टार्ट कर दूंगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, अभी कोचिंग खुलने के भरोसे न रहें प्लीज़,
थोड़ा सा रुके, शांति रखे अभी, है ना, ठीक है। अभी हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा, ये मानसिकता आप दिमाग से निकाल दें कि ऑफलाइन में पढ़ाई होती है, ऑनलाइन में नहीं होती। नहीं, ऑनलाइन में ज़्यादा बेहतर होती है मेरे हिसाब से। क्लास को रिपीट करके देख सकते हो, स्पीड से देख सकते हो, समझ आ रही बात, कितना सुकून से क्लास जैसा ही तो पढ़ रहे हैं। क्लास में तो और ना जाने शोर होता है, आवाज़ें आती हैं, तो कोई आवाज़ ही नहीं, कितनी शांति, अकेले में बैठ के देखो आराम से, ठीक है। बस खुद का डिसिप्लिन बना लो। आप मार कहाँ खा जाते हो, आप खुद डिसिप्लिन नहीं हो पाते। एक दिन एक क्लास देखी, फिर देखी नहीं, भूल ही गए, ऑफलाइन करेंगे, ये करेंगे। खुद को लेकर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, है ना। इससे अच्छी सुविधा नहीं है, समझ आ रही बात, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, दुनिया परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आज से आप देखोगे 4-5 साल बाद दुनिया डिजिटल हो जाएगी पूरी। ऑनलाइन ऑनलाइन ही चल रहा है साहब, क्योंकि समय बच रहा है। यदि आप ऑनलाइन वही चीज़ पढ़ लेते तो आपको इंदौर आने की ज़रूरत नहीं थी। आपका खर्चा कितना बचता महीने का, सोच रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ऑनलाइन को भी सीरियसली ले, है ना, ठीक है। चलो, क्योंकि एग्जाम अब आ रहे हैं तो मैं बहुत स्पीड से आपके टॉपिक्स करवा दूंगा, आप आराम से देखना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, बस मेरी तबीयत यार सुधार आ जाए फटाफट, मैं एनर्जेटिक हो जाऊँ बिल्कुल, बस फटाफट जल्दी से, है ना। अब देखो, मैं अभी 40-45 मिनट क्लास हुई है, मेरी सांसें जो है ना वो भरने लगती, पता है आप लोगों को। कोरोना बहुत बेकार चीज़ है, कोरोना ध्यान रखना, है ना, दूर रहना। चलो, 42 नंबर का सवाल, दूध में पानी का अनुपात 3/8 है ना। दूध में पानी का अनुपात 3/8 है। दूध मिलाया उसमें तो रेशियो 5 से 4 हो गया। क्या मिलाया? दूध, दूध मिलाया, है ना, तो रेशियो क्या हो गया? 5 से 4। फिर क्या हुआ? फिर 18 लीटर पानी मिलाया, 18 लीटर क्या मिलाया? पानी। तो अब रेशियो क्या हो गया? 4:5, है ना, ठीक है। चलो, क्या निकालना है? हे भगवान, दूध कितना मिलाया था ये निकालना है ना। इजी सवाल है, बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार चीज़ें, है ना। इधर देखो, सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। 8, है ना, ठीक है। रेशियो सेट करना है बस। अच्छा, पहले इस एरिया में देखो, इस एरिया में, है ना, ठीक है। इस एरिया में यदि आप देखते हो, ठीक है, किधर से भी सेट कर सकते हो, पहले इसको सेट कर लो, ठीक है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, है ना, एक बहुत अच्छी प्यारी चीज़ आपको बताता हूँ। अच्छा, इस रेशियो से इस रेशियो को देखना, इससे इस रेशियो में दूध मिलाया तो पानी बराबर होना चाहिए, कर ले सेट। ये 8 है तो इसको भी 8 बना ले, इंटू दो, इन दोनों रेशियो की सेटिंग हो गई। अब मैं इन दोनों रेशियो की सेटिंग करूंगा, इसकी और इसकी, है ना। यहाँ से यहाँ में पानी मिलाया है तो दूध बराबर होना चाहिए, कर लूँ बराबर। देखो, ये 10 है और ये 4 है, 10 है और ये 4 है। यहाँ से यहाँ में आप देखो पानी मिला है, दूध बराबर। 10 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20। 10 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20। तो इसको भी 20 बना लो, इसको भी 20 बना लो, बराबर संख्या बनानी है। तो इसको 20 कैसे बनाओगे? इंटू 2 करके, है ना। और इसको 20 कैसे बनाओगे? इंटू 5 करके, 4 पंजे 20, इंटू 5 यहाँ तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 2 यहाँ तो इंटू 2 यहाँ भी। हो गया सब सेट। आ रही है क्या बात समझ में? 1 मिनट रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, है ना, रुको 1 मिनट। क्या हुआ? अब एक चीज़ देखो, क्या गलती हुई है ना, गलती क्या हुई है इससे आपको सीखने को मिलेगा कि वो गलती आप मत करना, है ना। वैसे गलती हुई नहीं, उसको मैं कवर कर दूंगा। सुनो, जब हमने इन दोनों की सेटिंग की तो उन दोनों की सेटिंग हमारी बिगड़ गई इस चक्कर में। वो जो सेटिंग करके आए थे, दूसरी सेटिंग जमाने में पहली सेटिंग बिगड़ गई, समझ आ रही बात। पहली सेटिंग कैसे भी? पहली सेटिंग में पानी बराबर किया था हमने, 8 बराबर 8 किया था। देखो, दूसरी वाली सेटिंग जमाने के चक्कर में 8 के बजाय 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कर दिया, 8 बराबर 16 हो गया ना, गड़बड़ 16 बार। तो तीनों को सेट करने का मतलब है कि तीनों की सेटिंग, जब यहाँ पानी मिला रहे हो तो दूध बराबर दिखना चाहिए, और दूध मिला रहे हो तो पानी बराबर दिखना चाहिए। पानी मिलाने पर यहाँ तो दूध बराबर हो गया हमारा, लेकिन दूध मिलाने पर यहाँ पानी गड़बड़ हो गया ना। तो ये 16 है, तो क्या इसको भी 16 बना दो? अभी इसको नहीं छेड़ो, अब ये सेटिंग हो गई तो इसकी संख्या को मत छेड़ो, है ना, ऊपर वाली संख्या को। एक और तरीके से हम कर लेंगे इसको, मैं जो बता रहा हूँ वो समझाओ। हम तीनों को एक साथ सेट कर रहे हैं ना, हे भगवान। तो ये 16 है तो इसको भी 16 बना दो, क्या कर दो? इंटू 2। तो इंटू 2 यहाँ भी कर देता हूँ, है ना। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। हो गया, पूरा सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अब आप देखो, 16 यूनिट है, ये यूनिट का पूरा पिक्चर सेट, हमने तीनों रेशियो को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे सेट कर दिया, सारा डेटा यूनिट में, है ना, ठीक है। अब देखो, ये 16 यूनिट है और ये 25 यूनिट है। 16 से 25 यानी कि 9 यूनिट मिलाया होगा क्या? समझो बात को, 16 से, अभी यूनिट से लीटर का रिश्ता तो चाहिए ना, तभी तो यहाँ दूध का मात्रा लीटर में आएगा, कितना दूध मिलाया था। तो 16 से 25, 9 यूनिट।
तो 9 यूनिट बराबर कितना है 18 लीटर। आ रही है बात समझ में? 9 यूनिट बराबर कितना 18 लीटर। तो यूनिट से लीटर का रिलेशन डबल का है कि नहीं है? तब यहाँ कितना दूध मिलाया? तो 6 है और ये 20 है। बोलो है क्या 20? 6 से 20 यानी कि 14 मिलाया। तो 9 दूनी 18 तो 14 दूनी 28 लीटर आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि 28? एक और तरीके से सेट करना, थोड़ा इजी वे में सेट करने का प्रयास करते हैं। होता है क्या? भगवान, 3 8 5 4 और 4 5 है ना। चलो भैया, दूध मिलाया तो पानी बराबर, या दूध मिलाया ना तो पानी बराबर, और इधर पानी मिलाया 18 लीटर, तो इधर क्या होना चाहिए? दूध बराबर। दूध मिलाया तो पानी बराबर, पानी मिलाया दूध बराबर, है ना। तो अब इनको यदि हम बराबर करें, ठीक है ना, तो कैसे करें यार, दिक्कत तो होगी, है ना। प्रॉब्लम तो होगी, करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। या फिर यहाँ की मात्राएं निकाल के भी आप कर सकते हो, ऐसे करके, ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। और दूसरे तरीके से यदि मैं ले जाऊँ तो उतना तो करना ही पड़ेगा यार, वो हो जाएगा लेते, है ना। चलो पहले हमने ऊपर वाले को सेट करके फिर नीचे वाले को किया था, एक बार हम ऐसा करें, नीचे वाले को सेट करके फिर ऊपर वाले करने की कोशिश करें क्या? चलो, है ना। इनको बराबर करें, 20 बना लें। तो इसको 20 कैसे बनाऊंगा? इंटू 5 इंटू 4, तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 4 यहाँ भी, है ना। हाँ, ये ईजी हो जाएगा, यस। पहले नीचे वाला सेट करके फिर ऊपर वाला करोगे तो ईजी हो जाएगा, है ना। ये 20 बना लिया, पहले इनको सेट कर लिया मैंने नीचे वाला। अब मैं ऊपर वाला सेट करता हूँ। अच्छा, ये दोनों बराबर, ये 16 तो इसको भी 16 बना ले, इंटू 2 हो गया सेट। बात तो वही हो गई, ये भी 16 ये 25, तो 16 से 25 9 मिलाए, 9 दूनी 18, तो 6 से ये 6 है और ये 20 है, यानी कि 14 यूनिट मिलाया होगा, तो 14 दूनी 28 आ गया आंसर। तो ये टाइप 3 क्लास शीट में 2 से 3 सवाल और बच गए शायद, जो मैंने नहीं करवाए, और अभी मेरे को टाइप 3 प्रैक्टिस शीट के भी करवाने थे। एक और लेक्चर लगेगा टाइप 3 खत्म होने में, है ना। एनर्जी थोड़ी नहीं है इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो 1.5 घंटे की क्लास लेने वाला था मैं आज, सॉरी, है ना। ठीक है, 1 मिनट रुको, कितना टाइम हो गया वैसे? 50 मिनट तो हो ही गए होंगे ना। हाँ, 50-52 मिनट। तो चलो रिवीजन करो अच्छे से, प्यार से, बहुत अच्छे से, है ना। डरना नहीं क्वेश्चन से, ठीक है। देखो, क्वेश्चन सिर्फ एक जरिया होता है टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स, रास्ते आपके दिमाग में फिट करने का। हर टॉपिक्स की प्रोग्रामिंग होती है। इस टॉपिक में कितनी प्रोग्रामिंग है पता है आपको? 3 या 4 या 5 प्रोग्रामिंग है, 5 या 6 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है। यानी कि 5 या 6 कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सवाल हल हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट कि दूध और पानी में से किस बेस पे सवाल को करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, जिस रेशियो मिश्रण निकलता है उसी रेशियो में अंदर का हर एक एलिमेंट निकलता है। समझ आ रही बात? दूसरा, एक और कॉन्सेप्ट, पानी मिलाया तो दूध बराबर, दूध मिलाया तो पानी बराबर, ये एक कॉन्सेप्ट। समझ आ रही बात? एक और कॉन्सेप्ट, जितना निकाला उतना ही मिलाया तो इनिशियल मिक्सचर फाइनल मिक्सचर सेम, टाइप 2, उसको बराबर करने का कॉन्सेप्ट। समझ आ रही बात? 5 या 6-7 प्रोग्रामिंग है। तो इतने सारे सवाल करते करते उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में वो 5 या 6 प्रोग्रामिंग सेव करना बहुत अच्छे से। और सिर्फ कॉन्सेप्ट सेव करने से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके सवालों को हल करने का गेम। कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सवालों को, सवाल जैसे ही सामने आया सवाल को समझ जाओ और अंदर से आ जाना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग इसमें यूज़ होने वाली है ना। प्रोग्रामिंग का सवालों में यूज़ करने में भी आपको महारत पानी है, इसीलिए इतने सारे सवाल है शीट में आपके पास कि जब इन सवालों को आप करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। तो आप खुद गिन लेना एक बार सारे सवालों में 5 या 6 या 7 चीज़ों से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है। 5 या 6-7 चीज़ें गणित की हैं, कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहा है ना, उसके अलावा कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो समझो कहानी को, है ना। और ये कहानी तक तब आप पहुंचोगे कि यार केवल 6 या 7 ही कॉन्सेप्ट है इसमें, तो ये कहानी तक कब आप पहुंचोगे? ये कहानी तक तब आप पहुंचोगे जब इस टॉपिक के पीछे लगे रहोगे, एक टाइम तक प्रैक्टिस करोगे। समझ आ रही है बात? हर चीज़ को करने का एक तरीका है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचीव करना हो, कुछ भी पाना हो, हर चीज़ को पाने का, अचीव करने का एक वेल डिफाइंड रास्ता बना हुआ है। वेल डिफाइंड रास्ता है ना। आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए ये रास्ता है भैया, ऐसी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, ये रास्ता बना हुआ है ना। आपको पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिशियन बनने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। समझ आ रही बात? तो उस रास्ते का ज्ञान होना और फिर उस रास्ते पे चलने की हिम्मत होना, बार बार। समझ आ रही बात? डटे रहने की ताकत होना। समझ आ रही बात? तो इस दुनिया में सब कुछ फैला पड़ा है, सब कुछ आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। आप मेरे को आज देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है। मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है और इतना कॉन्फिडेंस अचीव किया है, मैंने लाइफ को जाना है कि इस लाइफ में हर एक चीज़ अचीव करने के पीछे क्या लगता है, इंसान की लगन
कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करने की आदत, इसी 2 3 4 चीज़ें लगती है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। समझ आ रही बात? ये मैंने पा लिया अपनी लाइफ में। अब आप मेरे को देख रहे हो यहाँ पे इस समय, है ना, ठीक है। बस मेरे को याद रखना कि हाँ भैया निर्मल सर, है ना, आज से मुझे आप 8 या 9 या 10 साल बाद मेरे को अपने आप को देखना, आज मैं कहाँ हूँ और आज से 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा। समझ आ रही बात? क्योंकि मेरे को वो आधार पता है, वो रास्ते पता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे जीवन में प्रोग्रेस की जाती है, बिल गेट्स कैसे बने, अंबानी कैसे बने, एलोन मस्क कैसे बने, सबके बारे में पढ़ा है, सबके बारे में अध्ययन किया है, एक एक के लाइफ के रास्ते पढ़े हैं, तो जीवन पूरा समझ में आ गया कि कौन बनता है तो कैसे बनता है, नहीं बनता है तो कैसे नहीं बनता है, क्या क्या कमियां होती, क्या क्या खूबियां होती है ना, ठीक है। तो वही बस वो रिच बनने का कॉन्सेप्ट, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा एनर्जेटिक हो जाऊं, मैंने आज सोचा था आज बनाऊंगा एक लेक्चर आपके लिए जिसमें आप थोड़ा जाने कि आप जो भी कर रहे हैं ये कुछ नहीं है लाइफ में, है ना। समझ आ रही बात? ये आपकी लाइफ का 2 साल 3 साल है मैक्सिमम, 6 महीना 7 महीना। जो एक बार में निकाल लेगा उसके लिए 7 8 महीना 1 साल, जो एक बार में नहीं निकालेगा 2 बार में निकालेगा, 2 बार में भी निकाल ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कई बार एक बार निकालने वाले 40-50 हज़ार रुपया महीना ही कमा रहे हैं जीवन भर, और जो 2 बार में निकाल रहे हैं, जिनका 2 बार में निकला, जो पीछे रह गए वो करोड़पति बन गए। समझ आ रही बात? तो यहाँ इतना ऊंच नीच नहीं करना, बी रिलैक्स्ड। समझ आ रही बात है ना? कोई लोग 1 साल में निकालते, कोई लोग 2 साल में निकालते हैं ना। समझ आ रही बात? कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग ऐसे जो 3-3 4-4 साल में एग्जाम निकालते हैं, 3-3 4-4 साल में निकालने के बाद भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल है जिन लोगों ने एक बार में नहीं। जिन लोगों ने एक बार में निकाली थी वो कोने में ही पड़े 50-60 हज़ार रुपया महीना ही कमा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 4 या 5 बार में निकली उन्होंने दिमाग लड़ा लड़ा के अपनी सैलरी बिजनेस खड़ा कर लिया, ये कर लिया, वो अरबपति बन गए। समझ आ रही बात? तो कंपेयर नहीं करना, शांति से आराम से अपना काम करो, इस जीवन में इस लाइफ को एंजॉय करो, तरीके से काम करो। हर चीज़ को पाने का तरीका है, जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, है ना। बाकी बात करेंगे आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने आप को मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि इतने सारे लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे को इतने सारे लोग सुन रहे हैं, उस लायक मुझे मान रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरा सौभाग्य है। ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुन रहे हैं मुझे, ठीक है ना। ये मौका मेरे को मिला इस जीवन में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर चीज़ को हमेशा धन्यवाद करो, जहाँ हो आप उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद करो। जहाँ तक आपके माता पिता ने आपको इतना बड़ा करके पाल पोष के बड़ा करके 12वीं पास करके ये सब करवाया, तो सौभाग्य है आपका। धन्यवाद बोलो ऊपर वाले को, अपने माता पिता को, जिन्होंने आपके लिए किया। जितना मुझे मिला है वो बहुत है। समझ आ रही बात है ना। और आगे जाने के लिए काम करो, इजी है ना। दूसरी चीज़ एक और अब रहा नहीं जाता मुझसे, क्या करें। एक और ये है, देखिए क्या है, हमने स्कूल में ना हमेशा पास होना सीखा है। स्कूल में ना हमने हमेशा, इस संसार ने क्या सिखाया, हर बार पास होना चाहिए। गलत है, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। इंसान फेल होने से सीखता है, इंसान फेल होने से ही सीखता है। जो एक बार में पास हो गया वो उतना नहीं सीखता, लेकिन जो एक बार में फेल होकर दूसरी बार में पास हुआ उसकी दुनिया अलग हो जाती है। समझ आ रही बात है ना। तो हमारे संसार ने, हमारे समाज ने हमें क्या सिखाया, केवल पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, डर भर दिया। नहीं, बी रिलैक्स्ड, कोई दिक्कत नहीं, पूरी मेहनत करो, पूरी लगन से करो, लेकिन ये डर मत रखो कि यार मैं फेल हो गया तो क्या। फेल होना जीवन का एक हिस्सा है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने के रास्ते में आने वाला एक पार्ट है फेल होना भी। समझ आ रही बात? इस सच को जानो। बिल गेट्स, वो कौन है यार जो बल्ब बनाए थे, थॉमसन वगैरह, ये थॉमस एडिसन, 1000 बार ट्राई किया, 1000वीं बार में, 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1000वीं या 10,000 बार में वो पास हुए थे। 999 या 9999 बार फेल हुए थे वो। समझ आ रही बात है ना। तो फेल होना कोई भी चीज़ अचीव करने का एक रास्ता है। सौभाग्य है आपका कि उस रास्ते पे चल रहे हो, फेल हो रहे हो, ताकि आप सीख पा रहे हो और आगे बढ़ पा रहे हो। समझ आ रही बात है ना। तो लाइफ में इतना लोड नहीं लेना कि यार मेरे घर वाले ने साल भर तक इतना खर्चा किया और मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, ऐसा वैसा ये वो, ऐसा लोड लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फेल होना जीवन का एक हिस्सा है। और ऐसा भी नहीं डरना कि यार 1 साल मैंने बहुत मेहनत की, है ना, 1 साल ही है मेरे पास, घर वाले अब पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। नहीं डरना इस चीज़ से। घर वाले नहीं देंगे तो हम कमा लेंगे ना यार, 3-4-5 घंटे कोई भी काम कर लेंगे इंदौर में, फिर पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है।
फ्लेक्सिबिलिटी लाओ जीवन में, अपना विचारधारा थोड़ा बड़ा करो, बड़ा करो, थोड़ा ऊपर जाके देखो अपनी लाइफ को, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं देंगे अगले साल तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी लगन से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। आलस नहीं करना, आलस करोगे ये गलत है चीजें, है ना। आलस करना, मक्कारी मारना ये गलत है। जब आप आलस कर रहे होते हैं आपकी आत्मा अंदर से कहती है बेटा मत कर आलस, लेकिन मन कहता है कि नहीं, बह जाता है। समझ आ रही है बात, ठीक है। आत्मा सब जानती है, आपका मन क्या करता है, आपका शरीर क्या करता है, आत्मा हर चीज का सही डायरेक्शन देती है आपको। जब आप आलस कर रहे होते हैं आत्मा से अंदर से आवाज आती है बेटा नहीं गलत कर रहा है तू। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो रिलैक्स्ड रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद घर वाले पैसे नहीं देंगे तो हम खुद कमा के करेंगे ना यार, करके दिखाएंगे हम दुनिया में। साले हम 20-22 साल के हो गए, 18 साल 22 साल का इंसान क्या नहीं कर सकता है, एक अकेला इंसान। आपको कौन सा परिवार पालना है, अभी बीवी पालना है, बच्चे पालना है, कोई किराया भर रहा है, किसी का कर्ज देना, कुछ नहीं है। फ्री हो आप, फ्री जीवन में 3-4 घंटा कहीं काम करोगे ना, वो पैसा खुद पे ही लगा सकते हो आप पूरा, आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य है, अभी शादी होने दो, पता चलेगी चीजें, है ना, ठीक है ना। तो रिलैक्स्ड, आराम से शांति रखो और मस्त पढ़ाई करो, बढ़िया। समझ आ रही बात, है ना। चलो मिलते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू।